प्लान जीवन बीमा के लिए बहुत ही सही प्रोडक्ट है। ये किसी भी अनहोनी की स्थिति में आपके परिवार को आर्थिक सुरक्षा देता है। हालांकि इसमें प्लान की मैच्योरिटी पर पॉलिसी धारक को कोई रकम नहीं मिलती। टर्म प्लान में बीमा खरीदने वाला व्यक्ति पहले से निर्धारित अवधि तक प्रीमियम की पेमेंट करता है और अगर इस दौरान बीमा धारक की मौत हो जाती है तो उसके परिवार या नॉमिनी को बीमे की रकम मिल जाती है। टर्म प्लान वास्तव में बहुत कम प्रीमियम पर आपको कवर करता है। आमतौर पर टर्म प्लान 10 साल, 15 साल, 20 साल, 25 साल या 30 साल के लिए लिया जाता है। बट क्या आप जानते हैं कि कुछ सिचुएशंस ऐसी हैं जिनमें अगर आपकी डेथ होती है तो टर्म प्लान का कोई पैसा आपके फैमिली मेंबर या नॉमिनी को नहीं मिलेगा। आज हम उन्हीं सिचुएशंस की बात करेंगे, तो आइए स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, अगर पॉलिसी धारक की हत्या होती है यानी उसका मर्डर होता है तो उस केस में आप क्लेम नहीं कर सकते। आपके टर्म प्लान में बीमा कंपनी आपको उस सिचुएशन में मुआवजे के भुगतान से मना कर सकती है अगर पॉलिसी धारक की हत्या हो जाए और उस हत्या में नॉमिनी की भूमिका सामने आए। अगर पॉलिसी धारक किसी आपराधिक गतिविधि में भी इन्वॉल्व रहा है, किसी भी क्रिमिनल एक्टिविटी में इन्वॉल्व रहा है, तब भी उसकी हत्या पर आपको बीमा की कोई रकम नहीं मिलेगी। दूसरी जो सिचुएशन आती है वो आती है शराब की वजह से अगर मृत्यु हो। दोस्तों, अगर टर्म पॉलिसी लेने वाला व्यक्ति शराब के नशे में ड्राइव कर रहा हो या फिर उसने ड्रग्स लिया हो तो इस सिचुएशन में पॉलिसी जो कंपनी है वो टर्म प्लान के मुआवजे के भुगतान से इनकार कर सकती है। अधिक पीने वाले लोगों को तो बीमा कंपनी पॉलिसी जारी ही नहीं करती। तीसरी जो सिचुएशन है वो है टर्म प्लान खरीदते वक्त अगर आपने ये छिपाया है कि आप स्मोकिंग करते हैं। अगर आप स्मोकिंग करते हैं और टर्म प्लान लेने से पहले आपने इस बारे में बीमा कंपनी को जानकारी नहीं दी तो आपको बीमा के मुआवजे का दावा, आपका जो क्लेम है वो कैंसिल हो सकता है, खारिज हो सकता है। धूम्रपान करने वाले व्यक्ति को स्वास्थ्य समस्या ज्यादा होने का खतरा होता है और बीमा कंपनी ऐसे व्यक्ति को बीमा पॉलिसी देने के लिए ज्यादा प्रीमियम चार्ज करती है। अगली जो सिचुएशन बनती है वो है अगर आपको बहुत ही ज्यादा रिस्क लेना पसंद है यानी खतरों से खेलना पसंद है। अगर आप खतरों से खेलना पसंद करते हैं तो टर्म प्लान जैसी स्कीम आपके लिए नहीं है। किसी एडवेंचर या किसी रिस्की एक्टिविटी में पार्ट लेने की वजह से हुई मौत पर भी बीमा कंपनी मुआवजे का दावा खारिज कर सकती है। जीवन को खतरा पैदा करने वाली कोई भी एक्टिविटी इस दायरे में आ सकती है, जैसे कार या बाइक रेस, स्काई डाइविंग, पैराग्लाइडिंग, ये सब भी इसी कैटेगरी में आते हैं। नेक्स्ट जो सिचुएशन है वो है किसी पुरानी बीमारी की वजह से अगर मृत्यु होती है। दोस्तों, अगर आपकी तबीयत पहले से ही खराब है और आपने टर्म प्लान लेते हुए बीमा कंपनी को इस बारे में पूरी जानकारी नहीं दी तो इस वजह से डेथ होने पर बीमा कंपनी आपको टर्म प्लान का मुआवजा देने से इनकार कर सकती है। रेगुलर टर्म प्लान में कई वजह से हुई मौत कवर नहीं होती। इसमें एसटीडी और HIV एड्स जैसी बीमारियां शामिल हैं। नेक्स्ट जो है वो है अगर आपकी जो डेथ है वो प्रेगनेंसी के टाइम होती है यानी गर्भावस्था में होती है। अगर पॉलिसी धारक की मौत बच्चे को जन्म देते वक्त किसी वजह से हो जाती है तो इस सिचुएशन में नॉमिनी को उसके टर्म प्लान का मुआवजा नहीं मिल सकता। आम टर्म पॉलिसी में बच्चे पैदा होते वक्त किसी गड़बड़ी की वजह से होने वाली मृत्यु कवर नहीं की जाती। आपको इसके लिए राइडर का सहारा लेना पड़ता है। नेक्स्ट जो सिचुएशन आती है वो है सुसाइड। अगर टर्म पॉलिसी लेने वाला व्यक्ति प्लान खरीदने के पहले साल में ही सुसाइड कमिट कर लेता है तो उसके लिए मुआवजे के दावे को खारिज किया जा सकता है। टर्म पॉलिसी खरीदने के बाद दूसरे साल से बहुत सी बीमा कंपनियां हालांकि सुसाइड का भी कवरेज देती हैं। इसके लिए आपने जिस टर्म इंश्योरेंस को लिया है उसकी सारे नियम और कंडीशंस को आप ध्यान से पढ़ लीजिए। नेक्स्ट जो सिचुएशन आती है वो आती है प्राकृतिक आपदा में मौत। अगर टर्म प्लान लेने वाले किसी व्यक्ति की मौत प्राकृतिक आपदा में हो जाती है तो बीमा कंपनी मुआवजे के पेमेंट से इनकार कर सकती है। इसमें चक्रवात, भूकंप, सुनामी, बाढ़ या आग जैसी घटनाएं शामिल हैं।
तो दोस्तों ये ऐसे सिचुएशंस हैं जिनमें आपके फैमिली मेंबर्स को टर्म प्लान का कोई मुआवजा नहीं मिलेगा। दोस्तों टर्म प्लान लेते टाइम आपको कुछ और बातों का भी ध्यान रखना चाहिए, जैसे कि आपको अपनी सालाना आमदनी का कम से कम 10 गुना बीमा खरीदना चाहिए। इसके साथ ही आप अपनी आमदनी बढ़ने के साथ या जीवन में बदलाव के साथ बीमा कवर को बढ़ाते रहिए या अलग से टर्म प्लान खरीद लें। इस हिसाब से अगर आप साल में 15 लाख रुपए कमाते हैं तो आपको कम से कम 1.5 करोड़ रुपए का टर्म प्लान लेना चाहिए। टर्म प्लान का प्रीमियम 3 फैक्टर्स पर डिपेंड करता है: आपकी एज, आपके कवरेज का अमाउंट और आपकी पॉलिसी की ड्यूरेशन। एक ही उम्र अवधि और लाइफ कवर के लिए अलग व्यक्ति से बीमा कंपनी अलग अलग रकम चार्ज कर सकती है। टर्म इंश्योरेंस पॉलिसी खरीदने से पहले आप ऑनलाइन वेबसाइट पर अलग अलग फीचर्स का कंपैरिजन कर सकते हैं। इसके बाद ही आपको टर्म प्लान खरीदना चाहिए। ऑनलाइन वेबसाइट पर कंपैरिजन करते वक्त आपको किसी कंपनी के टर्म प्लान का क्लेम रेशियो देखने की भी जरूरत होती है। 95% के करीब क्लेम रेशियो वाली कंपनी को आप टर्म प्लान खरीदने के हिसाब से भरोसेमंद मान सकते हैं। दोस्तों अगर आपकी एज बढ़ती है तो उसके साथ ही बीमा संबंधी जरूरतें भी बढ़ती हैं। जब आप युवा हैं तो बीमा की जरूरतें कुछ और होंगी। शादी के बाद इंश्योरेंस कवर बढ़ाना पड़ेगा। इसी तरीके से बच्चे होने पर भी आपके लिए ज़्यादा कवर चाहिए होगा। बहुत सी बीमा कंपनियां ऐसे प्लान बेचती हैं जिनमें आप समय के साथ बीमा की जो रकम है वो बढ़ा या घटा सकते हैं। किसी भी बीमा पॉलिसी में नॉमिनेशन सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट होता है। आप टर्म प्लान अपने परिवार की वित्तीय सुरक्षा के लिए लेते हैं। किसी अप्रत्याशित स्थिति में नॉमिनेशन ये सुनिश्चित करता है कि आप जिसे चाहते हैं उसे ही बीमा की रकम मिले। आपको बीमा खास तौर पर टर्म प्लान खरीदते समय आपको नॉमिनी की जानकारी जरूर देनी चाहिए। तो दोस्तों इस तरह से टर्म प्लान लेते समय आप इन सभी पॉइंट्स को ध्यान में रखिए और तभी टर्म प्लान लीजिए। एंड ये भी ध्यान में रखिए कि किन केसेस में टर्म प्लान का कोई बेनिफिट आपके फैमिली मेंबर्स को, लेकिन LIC का जो भी टर्म प्लान है उसमें ये सब कवर किया जा सकता है। इसके लिए प्राइवेट कंपनी के बजाय LIC का टर्म प्लान बहुत बढ़िया प्लान है। थैंक यू सो मच।